Good morning friends, this is Manisha here. Welcome to my channel Crazy Studies. तो आज हम करेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। नीचे मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड होगा ये हमने बताना है। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमने क्या करना होता है, पूरे नंबर का स्क्वायर हमने नहीं करना होता है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लेना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऑड आता है तो वो ऑड होगा पूरा नंबर, अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर इवन आता है तो वो उस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी इवन आएगा। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे 431, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, उसका मैंने स्क्वायर किया, ये आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या है मेरे पास ऑड। तो इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा 431 का वो भी क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। वैसे ही सेकंड पार्ट में यूनिट डिजिट क्या है इसका 2, फिर इस 2 का जब मैं स्क्वायर करूँगी वो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 मेरे पास क्या है नॉट एन ऑड नंबर। तो मतलब इस पूरे नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो भी क्या आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। उसके बाद 7779, इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 मैंने लिखा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, 9 9 ज़ा 81, 81 मेरे पास क्या है अगेन एन ऑड नंबर। तो इस पूरे नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, ऑड आएगा। नेक्स्ट 8200, अगेन हेयर द यूनिट डिजिट इज 4, 4 यहाँ लिखा, उसका स्क्वायर किया, 4 4 ज़ा 16, 16 मेरे पास क्या है नॉट एन ऑड नंबर। तो इस पूरे नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगी वो भी मेरे पास ऑड नंबर नहीं आएगा। Now move to the next question, question number 4, exercise 6.1, class 8th. Observe the following pattern and find missing numbers. नीचे एक पैटर्न दिया है, आपने इसको ध्यान से देखना है और जो पैटर्न मेरे पास मिस है उसको आपने फिलअप करना है। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है 1 2 1, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201 मीन्स 101 इंटू 101। लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, तो हम भी नहीं करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक देखते हैं कि अगर 11 और यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, 11 और यहाँ पे 11 के बीच में एक ज़ीरो है, यहाँ पे 11 के बीच में 2 ज़ीरोज़ है, यहाँ 11 के बीच में 4 ज़ीरोज़ है, मतलब 11 के बीच में अगर ज़ीरोज़ हैं तो आपने उसको एक ट्रिक के मीडियम से आपने उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ आपको वो बताऊँगी। मल्टीप्लाई हमने नहीं करना है, उसको ट्रिक देखना है हमने कि कौन सा ट्रिक लगता है यहाँ पे। जैसे 11 का स्क्वायर 1 2 1, वो हमें पता है, मल्टीप्लाई करके भी हम देख सकते हैं। उसके बाद 1 0 1, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है। तो हम इस ज़ीरो को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि ये ज़ीरो नहीं है, हम क्या देखेंगे सिर्फ ये क्या है 11 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1 2 1। अब उसके बाद ज़ीरो देखेंगे, ज़ीरो भी यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी है, 11 के बीच में कितनी ज़ीरोज़ है 1 0 है, तो 1 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 0 हम यहाँ लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 101 को स्क्वायर किया हुआ है तो ये हमारे पास यही आंसर आया हुआ है। उसके बाद 1001 का स्क्वायर, सेम ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं। 11 के बीच में कितनी ज़ीरोज़ हैं, हाँ 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। उसका स्क्वायर जब हम करेंगे सेम वही ट्रिक, ज़ीरोज़ भूल जाओ, अभी क्या रखो, ये सिर्फ हमारे पास क्या है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। उसके बाद ज़ीरोज़ पे आना है, ज़ीरोज़ काउंट करनी है, कितनी ज़ीरोज़ है 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ लगानी है, 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ लगानी है।
तो मतलब 1001 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यही आया हुआ है। यस, ऑब्वियसली यही आया हुआ है, 100201। अब सेम पैटर्न हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। 11 के बीच में ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ को भूल जाओ। 11 का क्या बनेगा स्क्वायर 121, 121 वो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमने ज़ीरोज़ लगानी है। चलिए लगाते हैं, कितनी ज़ीरोज़ लगानी है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ है तो यहाँ पे भी हमें 4 ही लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गया मेरे पास। इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, हमने लगा दिया। उसके बाद आगे फिर से वही पैटर्न है। 11 के बीच में ज़ीरोज़ हैं तो 11 को स्क्वायर करके लिखेंगे 1 2 1। ये हमें पता ही ये आता है। बीच में स्पेस में क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी ज़ीरोज़ भी हैं तो हमने ज़ीरोज़ इंसर्ट करनी है। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है यहाँ पे, तो 6 ज़ीरोज़ मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 और 6 ही ज़ीरोज़ मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी। 2 3 4 5 6। तो मतलब जब इस पूरे नंबर को मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास आंसर ये आएगा। तो ये पैटर्न मैंने अब पूरा कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये फॉलोइंग जो नीचे दिया हुआ पैटर्न है इसको ऑब्जर्व करना है। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं, एक और पैटर्न बताती हूँ। यहाँ पे साइड में 1 1 का पैटर्न अगर हमारे पास हो, जैसे 1 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 1 काउंट करने हैं 1 2, 1 काउंट कर लिए 1 2 लिख दिया और उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 2 से लेके 1 तक, 2 के बाद 1 तो ये आ जाएगा। उसके बाद सपोज 3 1s हैं तो इसको हमने काउंट करना है, कैसे लिखना है, 3 1s है, पहले 1 2 3 तो 1 2 3 तक काउंटिंग और उसके बाद 3 के बाद 1 तक रिवर्स काउंटिंग, 3 के बाद 2 एंड 1। तो इसका अगर स्क्वायर हो तो उसका आंसर ये आएगा। तो चलिए इस पैटर्न को थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अगर हम इस पैटर्न के साथ 11 का स्क्वायर है तो मैंने वही पैटर्न अप्लाई करूँगी। यहाँ पे 1 काउंट करूँगी 1 और 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और उसके बाद रिवर्स काउंटिंग में 1। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 है तो सेम वही अगर मैं अप्लाई करती हूँ कि 0 को अभी मैं भूल जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी 1 और 2 1 और 2 काउंट किया, 1 कितने हैं 2 तो 1 और 2 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 2 के बाद 1 और उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं बीच में 1 1 के बीच में कितनी ज़ीरो यहाँ पे 1 तो 1 ज़ीरो यहाँ लगाई और 1 ज़ीरो मैंने यहाँ लगाई। उसके बाद नेक्स्ट 1 1 का पैटर्न चला हुआ है 1 1 1 बीच में ज़ीरोज़ है उसको भूल जाओ 1 1 1 कितने 1s हो गए 3 तो काउंटिंग कहाँ तक पढ़ूँगी 3 तक लिख दी मैंने 1 2 3 तक काउंटिंग लिख दी और उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 3 से लेके 1 तक, 3 के बाद 2 और उसके बाद 1 और उसके बाद अगर मैं ज़ीरोज़ काउंट करती हूँ यहाँ कितनी ज़ीरो है 1 और यहाँ भी 1 मतलब इसके बीच में 1 1 0 है तो मैं सब के बीच में एक एक ज़ीरो लगा दूँगी। ये तो सीरीज़ मेरे पास हो गई जो उन्होंने दी हुई है। अब इस सीरीज़ को देखते हुए मैंने ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 सीरीज़ में कितने 1s हैं 4, ये ज़ीरो अभी मैं नहीं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 तो यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखूँगी 1 2 3 4 देन रिवर्स काउंटिंग 4 से लेके 1 तक, 4 के बाद 3 2 1। अब ज़ीरोज़ काउंट करूँगी बीच में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 0 है तो सब के बीच में मैंने एक एक ज़ीरो लगा दी। तो ये मेरे पास सीरीज़ कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास आंसर दिया हुआ है, मैंने ये बताना है कि ये सीरीज़ क्या होगी इसकी। तो चलिए देखती हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक अगर आप देखें सीधी काउंटिंग है, 5 के बाद रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई 4 3 2 1 मतलब सीधी काउंटिंग कहाँ तक पढ़ते हैं हम, जितने 1 होते हैं तो मैं उतनी 1 लगा दूँगी। कितने 1 लगाने पड़ेंगे 5 1 2 3 4 5 थोड़ा गैप पे लगाऊंगी क्योंकि बीच में ज़ीरोज़ भी है। तो अब ज़ीरो कितनी है एक एक ज़ीरो है सबके बीच में तो यहाँ पे मतलब
एक ज़ीरो यहाँ होगी, एक ज़ीरो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, और इसका क्या चला हुआ है अभी ऊपर सीरीज़ में, स्क्वायर चला हुआ है, तो ये भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये पैटर्न भी मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।